जिन लोगों के नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी आगे आना चाहिए कि हाँ सीबीआई की जांच हो। कि दुष्यंत गौतम को फांसी दो। क्या आप मानती हैं कि कोई वीआईपी था? वीआईपी था। क्या आपके अवैध संबंध है? अभी अंकिता की जो न्याय की लड़ाई है, लगातार लोग सड़कों पे उतरे हैं, तो आप इस न्याय की लड़ाई में अंकिता के साथ, यानी जो जांच अभी तक हुई है, आप भी उस जांच से संतुष्ट नहीं? इन दिनों एक बार फिर प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला है चर्चाओं में है, और एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, जिनका नाम है आरती गौड़। उर्मिला सनावर ने काफी आरोप आरती गौड़ के ऊपर लगाए हैं और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरती गौड़। उनसे ही जानते हैं कि आप पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। और जैसे कि 3 साल पुरानी ये घटना हुई है, अब मैं तो आज के समय में तो ये कहूँगी कि दुर्भाग्य से मैं उस क्षेत्र की जिला पंचायत की सदस्य थी और उसी का आज मुझे ये जो फल बोलते हैं वो भुगतना पड़ रहा है कि मैंने बहुत ईमानदारी के साथ अपने जीवन में अपने सामाजिक राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन किया। और मैं दावे के साथ इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि ये सारे तथ्य निराधार हैं। मैं तो कहती हूँ आरोप लगाने वालों को भागने के बजाय सामने आना चाहिए। जब वो सामने आ जाएंगे तो सबको समझ आ जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। बड़ा आरोप आप पे लगा कि ये आरोप लगा है कि आपने बुलडोजर उस रात वहां पर चलाया रिजॉल्ट पर। नहीं तो उस समय के तमाम मीडिया चैनल पर उस समय के भी साक्षात्कार, चाहे वो स्थानीय विधायक के हों, चाहे स्थानीय लोगों के हों, या मीडिया वाले भी गवाह हैं उसके कि किसने चलाया। और रही बात मेरी, तो मैं उस समय भी देखिए उसी तटस्थ हूँ अपनी बात पर कि तब भी मैं चाहती थी सीबीआई की जांच हो और आज भी चाहती हूँ। अगर मैं आरोपी होती तो निश्चित रूप से मुझे घबरा के मैंने प्रदेश छोड़ के चले जाना था। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और इसीलिए मैं बार बार दावा कर रही हूँ कि भाई आप नार्को टेस्ट करवाएं, आप अपना सीबीआई की जांच में हिस्सेदार बनिए। आप एसआईटी से ही घबरा गए तो सीबीआई जब जांच होगी तो देश छोड़ के भाग जाएंगे ये लोग। कहीं ना कहीं उर्मिला सनावर ने आपके ऊपर ये आरोप लगाए कि उनके जो तथाकथित पति हैं कि आपके अवैध संबंध हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है ना। तो ये चाहे उर्मिला हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, या इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं हो सकता कि जो इस सवाल को करने के लिए जिसको मैंने अधिकृत किया हो। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, आप किस एंगल से ये आरोप लगाते हैं। मैं समाज में अगर रहूंगी, जिससे मैं मिलूंगी, सबसे मेरे अवैध संबंध है, वो तो तमाम लोगों के साथ मेरे अवैध संबंध बना रही। वो तो ये कह रही है कि जिस सोसाइटी और जिस घर के अंदर मैं रहती हूँ वहाँ भी अनैतिक कार्य होते हैं। आप जब आए होंगे, आपने इस सोसाइटी में देखा होगा, आपको बिना एंट्री के अंदर नहीं आने दिया होगा। यहाँ तमाम वीवीआईपीज लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स भी हैं, व्यापारी भी हैं, हर तरह के लोग इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। इतना आसान है क्या यहाँ इस तरह का काम करना? आप मुझे बता दीजिए। अचानक आपका नाम आता है और आप भाजपा से इस्तीफा देते थे, क्या कारण? देखिए, अगर मेरे पे आरोप लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि मैं जनभावनाओं का सम्मान करती हूँ, और जाहिर सी बात है कि मैं एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार जनप्रतिनिधि रही हूँ, जिसका कि पूरे मेरे क्षेत्र के लोगों को पता है। और जो लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं उनको भी पता है कि मेरा चरित्र क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, मेरी कार्यशैली क्या है। तो निश्चित रूप से मैंने अपनी पार्टी के से इसलिए त्यागपत्र दिया कि मैं चाहती हूँ इसमें सीबीआई जांच हो, और जब मैं निर्दोष साबित होंगी तो मेरी पार्टी ने तो निष्कासित किया नहीं मुझे, या किसी का कोई दबाव तो था नहीं मुझ पर। वो मेरी अपना मन की एक स्वेच्छा है, और मैं इसलिए भी कि ताकि लोग कल को ये ना बोले कि ये तो भाजपा की कार्यकर्ता थे इसलिए बच गई भाई। तो मैं इस समय एक आम नागरिक हूँ। सीबीआई जांच जब होगी तो आम नागरिक के तौर पर मैं वहाँ कटघरे में खड़ी होंगी। मैं भाजपा की कार्यकर्ता और नेता के रूप में नहीं खड़ी होंगी। एक मुद्दा प्रदेश में चल रहा है वीआईपी। क्या आप मानती हैं कि कोई वीआईपी था? देखिए, जिस तरह से, हाँ, मैं बिल्कुल, जिस तरह से अंकिता की जो व्हाट्सएप चैट मैंने उनके दोस्त के साथ पढ़ी है, निश्चित रूप से उसमें वीआईपी का जिक्र हुआ है। और मैं तो हमेशा इस बात को कह रही हूँ कि जो दोषी हैं उनसे किसी भी एंगल से जांच होनी चाहिए कि वीआईपी था कौन आखिर, क्योंकि जब उसने जिक्र किया है तो कोई तो रहा ही होगा। मैं उसको देखो डिनाई तो नहीं कर सकती। अगर जिक्र हुआ है तो कोई अगर रहा होगा तो उसमें वो जो जिस व्यक्ति ने उस पर दबाव बनाया कि कोई वीआईपी आने वाला है,
उस व्यक्ति से कड़ाई से सख्ताई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जब उसने उसका क्लियरेंस दे दिया होगा तो एसआईटी भी मुझे नहीं लगता कि कठपुतली की तरह तो नाची नहीं होगी, वो भी जिम्मेदार। आज सरकार भले ही भाजपा की है तो सरकारें तो आने जाने लगे रहते, तो ऐसा तो नहीं है कि मामला कल कांग्रेस आएगी तो खुलेगा नहीं। अगर कहीं संशय होगा तो जरूर खुलेगा। तो मुझे नहीं लगता देखिए कि कोई ऑफिसर्स इस तरह से गलत में साथ देंगे किसी भी सरकार के। उनको तो नौकरी 60 साल तक पूरी करनी है। तो मुझे देखिए उन्होंने जांच करी है, वीआईपी कौन था नहीं था। अभी परसों आपने मिस्टर सुयाल को सुना है जो वहाँ पर उस समय एसआईटी जांच के भी प्रतिनिधित्व तो उसमें कर रहे थे उस टीम को, तो उन्होंने भी क्लियरेंस उसकी दी। फिर भी लोगों के मन में संशय है तो ज़रूर उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पहले अजय कुमार का नाम आता है, अब दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है, कितनी सच्चाई मानती है इन बात? मैं देखिए किसी को दोष लगाने के लिए अधिकृत नहीं हूँ और मैं बहुत ईश्वरवादी हूँ। मैं जब तक अपने आँखों से किसी भी चीज़ को नहीं देख लेती मैं तब तक ना किसी को ब्लेम कर सकती हूँ और ना ही किसी को दोषी मान सकती हूँ। मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जब बार बार नाम उछल रहे हैं तो सीबीआई की जांच हो जानी चाहिए ताकि लोगों के मन में जो प्रश्न हैं वो ख़त्म हो सके। अंकिता हत्याकांड हुआ, उसमें क्या रोल रहा आपका? कि मैं देखिए जब वो घटना घटित हुई मुझे तमाम पत्रकारों बंधुओं के उस समय भी फ़ोन आए और मैं सडनली अपने सारे काम छोड़ करके क्षेत्र में गई। मेरे पास सूचना मुझे 2 दिन बाद मिली। 18 को लड़की गायब हुई, ऐसी मुझे 20 या 22 तारीख को शायद मुझे जानकारी मिली। तो मैं वहाँ क्षेत्र में गई। मैंने राजस्व पुलिस से सिविल पुलिस में मुकदमा ट्रांसफ़र करवाने के लिए मैं वहीं खड़ी रही पूरे दिन भर। और उस दौरान जो भी प्रक्रियाएं वहाँ पर हुई, कागजी कार्रवाई जो भी हुई, मेरे वहाँ स्थानीय ग्राम प्रधान भी बता देंगे, अंकिता के फादर भी बता देंगे, वो सारी कार्रवाई मेरे सामने हुई। कानून गो पटवारी सब लोग वही, वो पटवारी जो सस्पेंड हुए वो भी मैंने जब मुझे अंकिता के फादर ने बोला कि इस पटवारी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो उनको सस्पेंड कराने के लिए भी मैंने ही एसडीएम और डीएम को बोला। और एसएसपी उस समय तत्कालीन जो थे उनसे मेरी बहुत हॉट टॉक भी इस मामले में हुई, क्योंकि उन्होंने जब मैंने उन्हें बोला कि यहाँ पर लड़की गायब और इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं तो आपको इसमें इनिशिएटिव कोई इसको तो भाई तत्कालीन लेना चाहिए मामले को। उन्होंने बस मुझे एक बात कह दी थी उस मामले में कि आप मुझे मेरी ड्यूटी ना समझाएं। उनसे मेरी बहुत झड़प हुई और जब मैंने उन पर फोर्सफुली दबाव बनाया कि मैं यहाँ खुद पर आग लगा लूँगी, आपको इस मामले में अभी के अभी इस मामले को ट्रांसफ़र करो अपने राजस्व पुलिस से। इतने दिन कैसे लग गए, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो तमाम बातें हुई थी। उन्होंने खैर उस समय पूरी वहाँ पर फोर्स आ गई थी चारों तरफ से। जब मैंने एसएसपी को ये बोला कि मैं यहाँ पर खुद आत्मदाह कर रही हूँ तो मैंने दबाव बनाया था और उसका देखो उसके अगले दिन लड़की मिल भी गई थी। पुलिस फोर्स वहाँ छावनी में तब्दील हो गया था, मैं उस दौरान वहीं थी। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस कमरे में अंकिता की हत्या हुई थी उसी कमरे को तोड़ा गया, जबकि पूरा रिजॉर्ट ध्वस्त किया जाना चाहिए था। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए ये तो जिन्होंने रिजॉर्ट तोड़ा है, तुड़वाया है, ये प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं वहाँ पर ना प्रत्यक्षदर्शी थी, ना ही मेरे कहने पर मैंने बुलडोजर भेजा। मैंने एक स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते ये चिंता ज़रूर जताई थी। रात को 1-1:30 बजे जब मुझे सूचना मिली कि वहाँ पर कोई जेसीबी काम रिजॉर्ट को तोड़ रही है, तो मैंने पीडब्ल्यूडी के एई से उस वक्त सवाल ज़रूर किया था कि ये जेसीबी किसकी परमिशन पे गई, क्यों गई और ये क्यों इस रिजॉर्ट को तोड़ रही है। यानी आपने उस कार्रवाई का विरोध किया था? हाँ, ऑफ कोर्स। रात को मैंने कहा रात के अंधेरे पे नहीं जाना चाहिए। ये आज भी मेरे रिकॉर्डिंग भी होगी शायद, अगर उस यही कहता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो अगर उसकी रिकॉर्डिंग कॉल डिटेल निकाली जाए तो मैंने कहा था कि चोरों की तरह आप रात को क्यों गए जेसीबी लेके। ये मेरे शब्द थे एई को। रिजॉर्ट किसने तोड़ा, किस पे आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप मैं तो नहीं लगा सकती ना। मैं जो तोड़ रहे हैं वो खुद ही सामने आ रहे हैं, उन्होंने खुद ही वहां से लाइव टेलीकास्ट किया। स्थानीय विधायक का लाइव है उस समय का। मैं आरोप नहीं लगा रही कि उन्होंने क्यों तोड़ा, उनकी मंशा क्या थी, लेकिन ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने ये रिजॉर्ट तोड़वा दिया क्योंकि यहाँ अपराधियों का अड्डा था। और जाहिर सी बात है उस समय लोगों का भी बहुत एक दबाव था आम जनमानस का कि ये प्रॉपर्टी ध्वस्त होनी चाहिए। वो दबाव मेरे ऊपर भी था। लेकिन प्रॉपर्टी ध्वस्त नहीं हो पाई, प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जा रही है। एक कमरा ध्वस्त हुआ है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सबूत मिटाने के लिए काम किया गया। अब किस बात की सुरक्षा हो रही है, ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए कि भाई जब जिस समय अपराध हुआ,
जब सुरक्षा करनी थी, मेरे को पुलिस ने खुद बोला वहाँ पर कि यहाँ पर हम रात को पूरी धारा 144 लग गई है, पूरा फोर्स लगेगा रात को। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने मुझे फ़ोन किया तो देखिए जेसीबी वहाँ अवेलेबल थी, और वहाँ कोई, मैंने जब बोला कि वहाँ तो मुझे पुलिस ने कमिटमेंट किया था कि हम यहाँ पर पूरा लॉक करेंगे इस जोन को, तो लॉक क्यों नहीं है, फिर जेसीबी कैसे एंटर हो गई। तो मेरे मन में तो देखिए संशय था, तो इसीलिए मैंने यही से प्रश्न पूछा कि किसने भेजी, किसके कहने पर भेजी। और अगर मेरी कॉल डिटेल निकाली जाएगी तो उस समय जो एसडीएम थे शायद प्रमोद कुमार थे, या मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, उनको मेरा मैसेज भी होगा रात को कि क्या ये जेसीबी आपके परमिशन पर गई है, क्योंकि एई ने मुझे बताया, वो मैसेज भी निकल जाएगा। मैंने उनको कॉल किया, उनका स्विच ऑफ था। फिर मैंने सोचा व्हाट्सएप पे इनको मैसेज पूछूं, तो व्हाट्सएप पे या मेन टेक्स्ट मैसेज भी मैंने उनको किया है कि ये जेसीबी कैसे पहुंची वहाँ रात को, ये मैसेज भी निकल जाएगा डिटेल में। आरोप लगाने के बाद अचानक उर्मिला सनावर गायब हो जाती है और सुरेश राठौर भी गायब चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? आप सोचिए कि गायब कौन हो सकता है, गायब होने की स्थिति में कौन था और कौन गायब हो गया। अगर मान लो इन्होंने मुझे अपराधी घोषित किया तो इस समय गायब तो मुझे ही होना चाहिए, और इनसिक्योरिटी भी मुझे ज़्यादा फील होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए, क्योंकि तमाम उत्तराखंड के कुछ एक धड़े में मुझे इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, जाहिर सी बात है मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो निश्चित रूप से लोगों का सवाल बनता ही है, आक्रोश बनता ही है। तो मैं तो भागी नहीं, ये क्यों भाग रहे? मेरा सवाल तो उल्टा, इसीलिए मैं बार बार उनसे बोल रही हूँ कि अपराधी तुम हो भाई। तुमने अगर किसी बेस पर ये बात कही है तो उसके साक्ष्य दो। तुमने अगर खाली अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, अपनी राजनीति भुनाने के लिए ये किया है तो फिर लोगों को तुमने, ये तो और भी बड़ा, ये तो हत्यारे से लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगाए हैं उर्मिला सनावर ने, कहीं उर्मिला सनावर की हत्या न कर दी। ऐसा है? उसने तो अपने बेटे पर भी आरोप लगाया, मुकदमा किया हुआ है। आज मुझे एक बात आप बताइए, बीइंग अ ह्यूमन, हम इस बात को डीपली, थोड़ा जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, जो माँ अपने बेटे पर आरोप लगा सकती, क्या वो अंकिता के लिए सिंपैथी उसके मन में कोई होगी, कोई इमोशंस होंगे? आप कोर्ट में जाके, सहारनपुर कोर्ट में जाके देखिए कि एक माँ ने, उर्मिला नाम की माँ ने अपने बेटे पर मुकदमा किया हुआ है कि नहीं, आज से 2 साल पहले। वो जो आज बता रही है कि अंकिता का वो निकालने पर मेरे पे इतने मुकदमे हो गए, ये मुकदमे आज के नहीं हुए, ये तो पहले के हुए हैं सारे। वो मुकदमा तो सिर्फ मैंने किया है उस पर भी, और राठौर पर भी मैंने मुकदमा किया है कि भाई तुम मेरा नाम घसीट रहे हो तो मुझे साक्ष्य दो। और जब मैंने साक्ष्य नहीं दिए आपको, जब मेरी कोई संदर्भ में बात नहीं हुई, तो आप मेरा नाम किस बेस पर घसीट रहे हो? मैं तो पूछूंगी ना भाई सवाल, मुझे तो जवाब चाहिए। अभी अंकिता की जो न्याय की लड़ाई है, लगातार लोग सड़कों पे उतरे हैं, तो आप इस न्याय की लड़ाई में अंकिता के साथ हैं? मैं पहले भी थी, आज भी हूँ, और जब तक मैं तो कह रही हूँ कि सीबीआई की जांच होनी ही चाहिए बाकायदा। इन जिन लोगों ने ये बात, मैं तो डिनाई नहीं कर रही हूँ कि नहीं कोई वीआईपी नहीं था, या ये सब बनी बनाई कहानी है, या अंकिता ने झूठ लिखा, मैं तो नहीं दावा कर रही हूँ ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि जांच में सब कुछ तथ्य सामने आ जाएंगे, एक बार क्लियर हो जाना चाहिए, और सरकार को इसमें तत्काल प्रभाव से जांच करा देनी चाहिए। क्योंकि देखिए मामला बहुत सेंसिटिव है। मैं भी इस उत्तराखंड की बेटी हूँ, मैं भी पहाड़ की बेटी हूँ, मैं भी अपने घर से अपना जीवन यापन करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए बाहर निकली हूँ। मैंने भी बहुत सारी कठिन चुनौतियों का सामना किया है। तो निश्चित रूप से बेटियों को अपना जीवन कैसे व्यतीत करने में कठिनाइयां आती हैं, मैं उसकी भुगत भोगी हूँ, तो मैं तो निश्चित अंकिता के साथ हूँ, क्यों नहीं होंगी। यानी जो जांच अभी तक हुई है, आप भी उस जांच से संतुष्ट नहीं? मैं तब भी कह रही थी जांच क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि सवाल किसी बेटी की मृत्यु का है, सवाल उसकी हत्या का है। आप सोचिए ना कि उन माँ बाप ने, जिन्होंने एक सपना पाला होगा कि हमारी बेटी बाहर जाके हमारा देख रेख करेगी। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि बेटी को भेजा क्यों। तो आप मुझे बताइए, अभिव्यक्ति की आज़ादी कैसे ख़त्म कर सकते हो? क्यों नहीं जाएगी बेटी? जिस माँ बाप की खाली बेटी होगी तो बेटी क्या माँ बाप का परवरिश नहीं करेगी? तो होनी चाहिए सीबीआई की जांच, तभी हो जानी चाहिए थी। अब नहीं, तभी जब लोगों के मन में संशय आता ही नहीं, आज ये सवाल ही नहीं उठता फिर। तो आपको लगता है इसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, या जो वीआईपी होंगे, तो कई लोग इसमें सलाखों के पीछे और भी जा सकते हैं? मुझे कुछ नहीं लगता इसमें कि है या नहीं है, इस पर मैं कोई क्लियरेंस नहीं दे सकती। लेकिन जिन लोगों के नाम इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको भी आगे आना चाहिए कि हाँ सीबीआई की जांच हो। खुद जैसे दुष्यंत गौतम जी का नाम आया, उन्होंने कुछ पोर्टल्स पर रिपोर्ट करने की बात कही, और सेक्रेटरी गृह को उन्होंने पत्र भेजा है। ऐसे ही अगर वो पत्र सीबीआई जांच के लिए भेजते तो बेटर होता। देखिए मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, थोड़ा हमको यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि एक तो आरोप लगना और एक दोषी ठहरा देना।
मुझ पर अगर कोई मुझे, आप आज एक पत्रकार की हैसियत से मेरे यहाँ आए हैं, आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, निश्चित रूप से मैं आरोपी हूं तो मैंने आपके सवालों का जवाब देना उचित समझा है, ये ठीक है। लेकिन अगर आप मुझ पर दबाव बनाएंगे कि तुमने ही रिजॉर्ट तोड़ा, तो वहां आप गलत हैं। आप आरोपी बोल सकते हैं, आप अभी नहीं बोल सकते कि दुष्यंत गौतम को फांसी दो, आरती गौड़ को फांसी दो, या जिसको भी फांसी दो, किसी को भी नहीं दे सकते ना, जब तक मैं ये कह रही हूँ कि आरोपी पर आरोप साबित नहीं हो जाते, जब तक। अब ऐसे तो हम दो लोग कुछ भी बात कर रहे हैं और उसको वायरल कर देंगे सडनली, ये कोई प्री प्लान भी तो हो सकता है, ये किसी प्लानिंग का हिस्सा भी हो सकता है ना। मैं नहीं बोल सकती कि आरोपी कौन है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब समाज में प्रश्न उठ रहा है, जब उत्तराखंड की जनता प्रश्न उठा रही है, जब उनके मन में संशय है, तो जन भावनाओं की कद्र होनी चाहिए, निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, एनी हाउ। तो अभी हमारे साथ आरती गौड़ मौजूद थी, क्योंकि इन पे आरोप उर्मिला सनावर ने काफ़ी गंभीर लगाए थे और उन्होंने उन आरोपों का खंडन करते हुए उसका जवाब दिया है, और पूरी इस लड़ाई में वो अंकिता भंडारी के साथ हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तीतर मीडिया के लिए लक्ष्मण सिंह राणा, देहरादून।